हुआ अभी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हाँ, एक रबर स्टक हो गया, रबर रिलीज कर दिया। you have released that. Now the water will not come? Okay, okay. So that problem is coming from first of the day. Actually, we were not having the time and it was manageable. Actually, every once in a 3 days, I used to clean it. रबर है ना, ये रबर का स्टक हो गया, करेक्टली रबर रहता है ना, वॉल में रबर रहता है, पूरा ब्लैक हो गया ना, इसलिए फ्रंट से पानी ऐसा कैसे हुआ? Like first day, मतलब it is not old freeze, it is new only. How it happened? रबर का करेक्टली नट फिटेड है। Okay, the fitting was not perfect. Okay. रबर होता है स्मॉल थिक रबर, ऐसे कैसे फिट कर दिया है? तो अभी पानी नहीं आता नहीं आता ना? है। Okay भैया. अभी क्लीन करके 1 आवर और 1 आवर एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ करके पानी यूज करना है। पूरा फ्रिज ऑफ करके? हां, फ्रिज का ऑफ करके 2 आवर्स हाँ. जस्ट 2 आवर्स ऑफ करके यूज करके अंदर का आइस आता है ना, आइस पूरा मेल्ट हो जाता है, पानी नहीं आता है। So if again ice will melt means water will come. वाटर इज नॉट It will not come. So now what you are telling, I have to switch off the fridge for 2 hours. So 8 o'clock can I on the fridge? ऑन द फ्रिज हाँ. क्लीन करके यूज करना है। Now I should not clean. I leave it. No, I can clean it. clean it, clean it. Okay, okay. No problem. Problem solved. Okay भैया. हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमसा माय वर्ल्ड। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो यहाँ शाम के 6 बज रहे थे, सर्विस गाय आए थे। मेरे फ्रिज में थोड़ी वाटर लीकेज की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बुलाया था और उन्होंने सर्विस करके चले गए। तो अभी मैं बस मार्केट की तरफ निकल रही हूँ, मुझे सब्जियाँ लेनी थी। तो यहाँ रास्ते में मुझे मेरा बेटा दिख गया, वो नीचे खेलने के लिए आया था। तो मैं उसे बुलाकर पूछ रही थी तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तो वो अभी खेल में पूरा मस्त था, इसलिए उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा और वो खेलने के लिए चला गया। तो यहाँ मैं सब्जी के दुकान में आ चुकी हूँ। ये वही शॉप है जहाँ से मैं हमेशा सब्जियाँ लेती हूँ। तो जब से मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं इसी दुकान से सब्जियाँ लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आई हुई है साथ में, ये उसका बेटा है और ये वीडियो वही रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप देखो यहाँ पर कितनी सारी सब्जियाँ हैं, हर तरह की सब्जियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे हर सीज़न की सारी सब्जियाँ और ताज़ी सब्जियाँ ही मिलती हैं, इसलिए मुझे यहाँ से सब्जियाँ लेना पसंद है। तो यहाँ पर उसका बेटा मेरे साथ खड़ा है और मैंने उसे टच करा तो वो हंसने लगा, तो उसे देखकर मुझे भी हंसी आ गई। अभी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आती है, जब मैं घर पे होती हूँ तब मुझे लगता है मुझे ये सब्ज़ी लानी है, ये लाना है, वो लाना है। और जब मैं शॉप पे आती हूँ तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट उस समय मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ। तो ये मेरा कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आप लोग भी बताइएगा किस किस के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड मुझे सजेस्ट कर रही थी कि ये ले लो, वो ले लो, और फिर मैंने बिलिंग करवाई और फिर मैं यहाँ से निकल गई। तो मैं यहाँ से निकल करके अपने सामने वाले हाइपर मार्केट में गई, क्योंकि मुझे वहाँ से भी घर के लिए कुछ कुछ सामान लेनी थी। तो वो भी मेरे साथ ही आई हुई थी। तो यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं। फिर मैंने बास्केट उठाया और उसका बेटा जिद कर रहा था कि नहीं ट्रॉली मैं ही रखूँगा, तो वो ट्रॉली लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और बस मैं यहाँ पे सारे सामान ले रही थी घर के लिए, जो भी ख़त्म था। तो मैंने पहले यहाँ पे बाथरूम टिशू रोल लिया, फिर आगे गई। तो अब देखते जाओ मैंने यहाँ से क्या क्या ख़रीदा है।
hour later. और इसके बाद मैं जल्दी से घर आ गई थी क्योंकि मेरे बेटे का ट्यूशन था 6:30 को। तो मैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 6:30 ही घर पहुंची थी। मैं भूल गई थी कि आज उसका ट्यूशन है। जब मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी तब मुझे याद आया, तो मैं भागकर जल्दी से घर आई और सबसे पहले मैंने शाम की संध्या आरती करी तुलसी माता के यहाँ। और फिर यहाँ पर आप देखो मेरा बेटा ट्यूशन के लिए जा रहा है। तो वो हमारी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे जाता है। तो वो कन्नड़ा ट्यूशन मैं उससे करवाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। बट कन्नड़ा अभी क्लास 2 में है तो थोड़ा हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं उसे ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे अंदर आ गई थी। जैसे मैं अंदर आई, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। वो ऑलमोस्ट 6:30 6:45 को ही आज घर आ गए। वैसे तो वो रात को कभी 11 बजे आते हैं, कभी 12 बजे आते हैं और कभी कभी तो वो सुबह को 5 बजे भी आते हैं, लेकिन आज वो बिना बताए इतनी जल्दी आ गए। तो यहाँ पर वो आकर के बस अपने ऑफिस के बारे में बता रहे थे। उनके फ्रेंड ने उनको अपने नेटिव से कुछ ला कर दिया है ना जी। कर्नाटका का, वो कहाँ के रहने वाले हैं? शिवमोगा के रहने वाले हैं। कर्नाटका में पड़ता है ना शिवमोगा? यस शिवमोगा। वहाँ का कुछ फेमस उन्होंने पापड़ और अचार ला कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए, पास से दिखाइए। ये क्या है? ये पालक पापड़ है, ठीक है। और ये भी एक स्पेशल टाइप का मसाले वाला पापड़ है, इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो, अभी मैं सारे पापड़ फ्राई करूँगी, आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही यूनिक है। ये बीट रूट का पापड़ है। इसका कलर देखिए, रेड कलर का है। ये बीट रूट का पापड़ है, ठीक है। और ये उन्होंने हैकप्लम पिकल दिया है। किसी ने ऐसा पिकल खाया तो आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, ओके। और ये घर का बना हुआ लाइम पिकल है, बहुत ही खट्टा है। मैंने अभी टेस्ट किया, बहुत ही खट्टा और बहुत ही टेस्टी है। और ये गूसबेरी पिकल है, जिसको आप आंवला पिकल भी बोल सकते हैं, और ये भी वहीं का है। तो शायद ये सब वहाँ के फेमस कुछ अचार और पापड़ है, वो दिया है। और ये क्लोव ऑयल है या फिर यूकेलिप्टस ऑयल है, या यूकेलिप्टस ऑयल है। तो ये भी शायद किसी मेडिसिनल चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वहाँ से ये सारी चीज़ें उन्होंने ला कर दी। और बस तुरंत यहाँ मैं किचन में आ गई थी और मैं इस पापड़ को फ्राई करके ट्राई करना चाहती थी एक्चुअली कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये पहले मैंने बीट रूट के पापड़ को फ्राई किया और इसके बाद मैंने एक वो येलो वाला जो पापड़ था वो जैक फ्रूट पापड़ था। जब मैंने फ्राई किया तब उससे जब जैक फ्रूट वाली स्मेल आई तब मुझे पता चला कि वो जैक फ्रूट का पापड़ है। और एक और जो पापड़ था वो पालक का पापड़ था। तो ये तीनों ही बहुत ही अलग टाइप के पापड़ थे और इनका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था और बहुत ही अच्छा था। तो जैसा कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे भी लाल पीले हरे नीले पापड़ तो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ लोग क्या करते हैं कि चावल के आटे में कलर को मिक्स करते हैं। लेकिन साउथ इंडियन के फूड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ की सब्जियों को अलग अलग तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हेल्दी फूड्स बनाते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे कैसे उन्होंने पापड़ में हरी सब्जियों का यूज़ करके इसे रंगीन बना दिया। Next morning. गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज 3 जनवरी है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। आज से मेरे बेटे के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं उठते ही जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आ गई। तो मैंने सब्जियां नहीं कट करी थी। एक्चुअली मैं हमेशा स्कूल का जब रूटीन होता है तो मैं सब्जियां या फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज तैयारी ना होने के कारण मैं थोड़ा रश में थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और ये मैंने पास्ता बनाया अपने बेटे के स्नैक्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। वो टिफ़िन में ही लेकर जाता है, साथ में मैं दूध बॉईल कर रही थी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं तो इसको उठाने का समय आ गया, क्योंकि चबी की बस 7:30 आ जाती है। तो 1 घंटे में मुझे उसे नहलाकर तैयार करके फ्रेश करके फिर उसे नीचे भी लेकर जाना होता है, तो 1 घंटे में करना पड़ता है। तो यहाँ मैं उसे उठा रही थी और वो बेचारा 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। बस ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चे को क्यों उठा रही हूँ, सोने दो। और वो जब सोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस दोबारा मैं यहाँ किचन में आ गई थी और जल्दी जल्दी मैं अपने टिफ़िन बॉक्स के लिए जो भी खाना बनाना था वो ख़त्म कर रही थी। तो ये मैं पराठे बना रही थी। एक पराठा मैं चब्बी के लिए बनाती हूँ, तो एक्चुअली मैं उसे 2 टिफ़िन देती हूँ। एक टिफ़िन में तो लाइट ब्रेकफास्ट होता है और दोपहर के लिए एक लंच होता है। तो वो ब्रेकफास्ट तो खा ही लेता है, लेकिन लंच वो कभी नहीं खाता। आज भी उसने ऐसा ही किया, उसने सारा ही पराठा और सब्जी जो भी मैंने दी थी वो छोड़ दिया था। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ
और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो स्प्रिंग ऑनियन मैं कट कर रही थी उसका मैंने फ्राई बनाया है आलू डालकर। और ये पास्ता है और यहाँ पे उसके पराठे रेडी हैं। और मेरे हस्बैंड टिफ़िन में रोटी ले जाते हैं तो मैंने उनके लिए रोटियाँ बनाई हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पर और इन लोगों का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स है। तो पहले मैंने उनका लंच रख दिया और फिर मैं साथ में कुछ फ्रूट्स भी दे देती हूँ ताकि जब उन्हें शाम में थोड़ी कार्विंग सी हो तो वो कुछ हल्का फुल्का खा सके। तो ये उनका लंच बॉक्स रेडी है। अब मैं चब्बी के लंच बॉक्स को रेडी करूँगी। तो ये उसके 2 बॉक्सेस होते हैं, एक ब्रेकफास्ट के लिए एक लंच के लिए। तो ये मैं बस उसके बैग में डाल रही हूँ और साथ में एक नैपकिन देती हूँ क्योंकि स्कूल से हमेशा कंप्लेन आता है कि वो जहाँ भी खाता है वहाँ पे बहुत गंदा कर देता है। तो ये बच्चों की आदत होती है उन्हें फैला फैला के खाने की। तो मैं उसे नैपकिन ज़रूर देती हूँ ताकि वो वहाँ पे क्लीन कर सके। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्क भी रख दिया ताकि उसे पास्ता खाने में ईजी हो। बस इसके बाद उसके स्कूल के बस के आने का टाइम हो चुका था, 7:30 हो रहे थे। तो मैंने उसे जल्दी से बोला कि बस शू पहन लो और तैयार हो जाओ, चलो अब नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर वो खुद से रेडी हो रहा है और शू पहन रहा है। तो ये शू तो मैं भी उसे पहना सकती हूँ, उसे दिक्कत तो होती है पहनने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चे अपनी चीज़ें खुद करना सीखें। तो अगर हम उनको अपने पे डिपेंडेंट करेंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा जो भी काम खुद से कर सकता है वो मैं उससे ही करवाऊँ। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बस स्टॉप पे आ गए थे। तो ये मेरे सोसाइटी के अंदर ही बस आ जाती है। तो ये सारे बच्चे डीपीएस के ही खड़े हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 बसें आती हैं डीपीएस की। तो और सारी बसें यहीं से फुल होकर जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बच्चे डीपीएस में ही जाते हैं। तो आपको मैं ये दिखा रही थी, ये सुबह का समय है। किसी किसी को तो इतनी ठंड लग रही है कि उन्होंने टोपी स्वेटर सब पहन रखा है। कुछ कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं पहना। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्हें ठंड क्यों नहीं लग रही। और बस जैसे मैं वापस आई उसे छोड़कर, यहाँ मेरे हस्बैंड के जाने का समय हो गया। तो आप देखो बस वो भी यहाँ पे खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। और ये 11, 12, 13 बस लिफ्ट आ गई और वो भी चले जाएंगे। तो गाइज़ मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो या नहीं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।